एंड वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं विच इज़ रिलेटेड टू द मेंस क्लासेस, राइट। मेंस क्लासेस एंड मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आंसर राइटिंग, विच वी कॉल एज डेली आंसर राइटिंग। देखिए, मेंस की तैयारी सबसे इंपॉर्टेंट तब होती है जब आप डेली आंसर लिखें, राइट। तो ये इनिशिएटिव हम मेंस क्लासेस के साथ कंटिन्यू करते हैं डेली बेसिस पे, और मेंस की क्लासेस स्टार्ट हुई 1 अप्रैल से। सो आप सब लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट आर द क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड रिलेटेड टू द न्यू सिलेबस, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, राइट। तो हमारे अभी मेंस के सिलेबस से रिलेटेड अभी नया बैच शुरू हुआ है। सो दिस इज़ द ब्रोशर। 1 तारीख से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी नए टॉपिक्स हैं उसकी क्लासेस ले सकते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहला टॉपिक मैं ये आपसे कवर करूंगा कि क्या नए सिलेबस में एडिशंस हुए हैं। जैसे बहुत सारे टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट। अब इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है? जैसे कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सिम्टम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन, process of entrepreneurship is again very important point which includes creativity, idea generation, analysis and business plan. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यू एंटरप्राइज मैनेजमेंट। सो अल्टीमेटली इस टॉपिक को जो एडिशन किया गया है पेपर 4 में किया गया है। कहाँ किया गया है? पेपर 4 में पार्ट बी में ऐड किया गया है। और इसमें जो कोर कंसेप्ट है वो एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज है, राइट। जैसे लास्ट टॉपिक क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया कैंपेन्स, मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इन इंडिया। जैसा कि आज की डेट में आप देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। सो दिस इज द न्यू टॉपिक। इससे रिलेटेड हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं और साथ ही साथ हमने डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में भी इससे रिलेटेड कंटेंट कवर करने की कोशिश की है। इसके साथ ही साथ सोशलॉजी का पेपर 2 पार्ट बी में एक टॉपिक ऐड हुआ है सोशलॉजी के अंदर, राइट। पहले भी एक यूनिट थी सोशलॉजी की, बट नाउ दे हैव एडेड 2 to 3 मोर यूनिट्स लाइक डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस इन इंडियन सोसाइटी। सो इसके अंदर उन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है, कॉन्सेप्चुलाइजिंग इंडियन सोसाइटी लाइक पीपल ऑफ इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, cultural diversity is again a very important topic added, changing scenario of crimes. So this is the topic currently we are going to deal today through questions. Drug addiction, suicide, cybercrime, crimes against women and domestic violence are very important topics added. Current debate related to the tradition and modernity in India, problems of nation building, secularism, pluralism and nation building. So nation building से related topic पेपर 4 में भी ऐड किया गया है, एथिक्स में यूनिट 2, एंड यहाँ पे वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी भी है और नेशन बिल्डिंग में भी जो इश्यूज आते हैं बिकॉज ऑफ प्लूरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म के जो इशू आते हैं वो सब कवर किया गया है। सो इन दिस वे योर सिलेबस इज टोटली डाइवर्स नाउ एंड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अब कवर की जा रही हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन वन बाय वन, राइट। जैसा कि आप सबको पता है कि क्वेश्चन का नया फॉर्मेट, पहले जो 3 मार्कर्स हुआ करते थे वो अब 2 मार्कर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। जो 5 मार्कर्स थे वो अब 7 मार्कर्स में कन्वर्ट हो गए हैं एंड जो 11 मार्कर्स थे वो अब 10 मार्कर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। सो राइट, अकॉर्डिंगली हमें 2 मार्कर में 10 वर्ड्स में आंसर देना है, 7 मार्कर्स में 50 वर्ड्स में आंसर देना है और 10 मार्कर्स में 200 वर्ड्स में आंसर देना है। सो उसके अकॉर्डिंगली वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए हम बच्चों को गाइड करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर योर आंसर्स। So let's see the question. Question says an international day against drug abuse and illicit trafficking. So that's a 2 marker question we are going to deal with. नशीली पदार्थों, दवाओं के दुरुपयोग और के अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये जो हम ऑब्जर्व करते हैं इस पे हम 2 मार्कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? So in 10 words we are trying to answer. It is observed on 26th of June and also known as World Drug Day. It is declared by United Nations General Assembly on December 1987. So it is very important to write your answer in very specific terminologies and within the word limits, right? So that is the first question, International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking. चलिए next question is define entrepreneur, which is related to the new syllabus. Define entrepreneur. देखिए entrepreneur ये word बहुत buzz word है आज के टाइम पे। Everybody wants to open his or her own enterprise, ये कुछ नया करना चाहते हैं। आज की डेट में आपने देखा होगा बहुत इंपॉर्टेंट टीवी में इंटरनेट पे सीरीज आती है जिसको हम बोलते हैं शार्क टैंक, जिसमें इन्वेस्ट करते हैं बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसेस पे, राइट, जो नया कुछ करना चाहते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ बज़वर्ड नाउअडेज। सो एंटरप्रेन्योर वर्ड क्या है? उद्यमकर्ता कौन है, उसको आप परिभाषित कैसे करेंगे?
So entrepreneur is an individual who undertakes activity foreseeing business opportunities, right? So foreseeing business opportunity, आगे का भविष्य देखते हुए मार्केट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन सी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर सकता है, उसको देखते हुए वो कुछ नई एक्टिविटीज़ अंडरटेक करता है। देखिए, पुराने बिजनेस को चलाना एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर नहीं आता। जैसे पापा जी की कोई शॉप है, आप उसमें जाके बैठ गए और वो बिजनेस रन कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में न्यू एक्टिविटी इंडिविजुअल अंडरटेक करता है और फोर्सिंग बिजनेस, फ्यूचर को देखते हुए कुछ नया बिजनेस चालू करता है। दे ऑर्गेनाइज द सेम रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, जो हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, नीडेड फॉर स्टार्टिंग द एंटरप्राइज एंड बेयर द रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, रिस्क, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ में वो एक न्यू वेंचर शुरू करता है जो इसके पहले किसी ने नहीं किया, कोई नई प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आता है, कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है, तो इट ऑलवेज हैव अ रिस्क एंड दी अनसर्टेनिटी विच वी विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनसर्टेनिटी एंड रिस्क होता है, एंड दैट्स वाई अगर वो सक्सेसफुल होता है तो इसके मल्टीपल बाउंड्स उसको प्रॉफिट और रिटर्न्स मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री नोट लेके आया हूँ, विच इज एंटरप्रेन्योरशिप। अभी मैंने डिफाइन किया था एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? It is defined as the visualization and realization of new ideas by insightful individuals who are able to use information and mobilize resources to implement their vision. So that's how you define in general the entrepreneurship term. Entrepreneurship is the ability that includes knowledge plus skills of a person to translate ideas of commencing a business into reality by setting up a business on ground to serve the needs of the society and the nation in the hope of profits. So this is very, very important. National service is the fundamental motto for starting a new enterprise, and it has to use his ability, his or her ability, including that knowledge and the skills, and ultimately in the hope of the profit, right? So this is basically the definition of entrepreneurship. और पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा था? एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हमने डिफाइन करना सीखा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अनसर्टिनिटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया, अनसर्टिनिटीज, अनिश्चितता, रिस्क इज ऑलवेज देयर इन द एंटरप्राइज। रिस्क इज ऑलवेज देयर इन द एंटरप्राइज। रिस्क का मतलब क्या है कि फ्यूचर में वो चीज़ चलती है या नहीं चलती। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक क्या आप सोल्यूशन लेके आते हैं, क्या प्रोडक्ट लेके आते हैं, और दूसरा एक बिजनेस सेंस भी होना चाहिए। इसमें एक बिजनेस सेंस भी होना चाहिए। सो एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ ये नहीं है कि आप रूम में बैठ के कोई सोल्यूशन बता दें, कोई प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई सभी कर लेते हैं, आइडिया सभी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट उसको ग्राउंड लेवल पे उतारना, मार्केट को समझना, कंपटीशन को समझना, बिजनेस सेंस रखना, और ये सारे फैक्टर्स जब ऐड अप होते हैं तो कहीं ना कहीं एक रिस्क और अनसर्टेनिटी ऐड हो जाती है, राइट? सो अनसर्टेनिटीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ लैक ऑफ सर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। इट एनकम्पासेस सिचुएशंस वेयर समथिंग इज नॉट नोन to be technological changes, customer preferences or the market research etc. कोई भी challenges हो सकते हैं जो आपके बिजनेस को रिस्क में पुट ऑन करें। तो ये सारी चीजें क्या आप डेवलप कराते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? अनसर्टेनिटी। सो दिस अगेन कैन बी अ गुड क्वेश्चन इन 2 मार्कर अबाउट द अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, फीचर्स ऑफ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब इसका लघु व्यवसाय उद्यमों की विशेषताएं बताइए, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सो स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज, इट दे रन देयर ओन बिजनेस विद स्मॉल कैपिटल। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो नया छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, नया छोटा स्मॉल बिजनेस, बाय फोकसिंग ऑन सस्टेनेंस ऑफ अ फैमिली। तो उनका जो पर्पस होता है बेसिकली द सस्टेनेंस ऑफ द फैमिली इज देयर कोर मोटिव। जैसे हेयर ड्रेसर हो गया, ग्रॉसरी स्टोर्स हो गया। तो स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस जो होते हैं, इनका पर्पस बहुत छोटी डिमांड को मीट करना होता है। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ड्रग अब्यूज़। जैसा कि मैंने बताया, सोशलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड हुआ है। द मीनेस और द सोसाइटी, प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, जिसमें ड्रग अब्यूज़, ड्रग ट्रैफिकिंग, राइट, सुसाइड, ये सारे इश्यूज ऐड हुए हैं। तो रिलेटेड टू डेट वी हैव कम अप विद अ 2 मार्कर क्वेश्चन ऑन ड्रग अब्यूज़। ड्रग अब्यूज का मतलब होता है सब्सटेंस अब्यूज। इट रिफर्स टू द एक्सेसिव, मैल एडेप्टिव और एडिक्टिव यूज ऑफ द ड्रग्स फॉर नॉन मेडिकल पर्पस। इट इज वेरी एक्यूरेट डेफिनेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज अ सब्सटेंस अब्यूज, आई एम रिपीटिंग, एंड रिफर्स टू द एक्सेसिव, मैल एडेप्टिव और एडिक्टिव यूज ऑफ ड्रग्स फॉर नॉन मेडिकल पर्पसेज डिस्पाइट सोशल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज फ्रॉम सच यूज।
So ultimately, drug abuse is the excessive consumption of other than the non medical purpose, और इससे अल्टीमेटली क्या होने वाला है, सोशल साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स फ्यूचर में फेस करेगा वो हर पर्सन, वो हर इंडिविजुअल जो ड्रग अब्यूज करता है. ठीक है. सो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डिनाइड, वी ऑल नो दैट. सो ड्रग अब्यूज इज वन काइंड ऑफ इशू अराइजिंग आउट ऑफ इट. Next, एक 7 marker question I am going to discuss. Who is a social entrepreneur? Give 3 examples. Social entrepreneurs क्या होते हैं? How we define that? देखिए, इनका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये होता है कि ये कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं. जैसा कि मैंने बताया, एक entrepreneur प्रॉब्लम सॉल्व करता है समाज में, सोसाइटी में, राइट. कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सो आप कहीं ना कहीं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं. सोशल एंटरप्रेन्योर्स परस्यू नोवेल एप्लीकेशंस दैट हैव द पोटेंशियल टू सॉल्व कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स व्हाइल आल्सो एमिंग फॉर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, राइट. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल बताता हूं आपको. जैसे फॉर एग्जाम्पल विनोबा भावे. दिस क्वेश्चन इज 7 मार्कर, सो यू नीड टू आंसर इट इन द 50 वर्ड्स. ठीक है. तो आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा अराउंड 3/4 पेज विच इज गिवन in the mains answer copy. Vinoba Bhave, he was the founder of which Andolan? Bhudan Andolan, which resulted in redistribution of more than 70 lakh acres of land to aid India's untouchables and landless. So kind of work which Vinoba Bhave initiated comes under which entrepreneurship? Social entrepreneurship. Next example by Ela Bhatt. She founded Self-Employed Women's Association Seva in 1972. Is a trade union of poor and organized self-employed women who work as vendors, hawkers and laborers. This is one more example of social entrepreneurship. आप लोगों ने गूंज ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ का नाम सुना होगा. गूंज बाय आकाश गुप्ता. इट्स अ वेरी फेमस एनजीओ. गूंज इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया टू एड्रेस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन रूरल एरियाज. गूंज मिशन इज टू एम्पावर लोकल कम्युनिटीज बाय बिल्डिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ. सो गूंज इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. लास्ट सुलभ शौचालय, वी ऑल नो डेट. हम सब जानते हैं इनके बारे में, किन्होंने स्टार्ट किया था. फाउंडेड बाय बिंदेश्वर पाठक. सो दीज आर द 4 एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. सो वेन एवर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स इन एग्जामिनेशन, यू नीड टू गिव एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विद द कंसेप्ट, एंड इन दिस क्वेश्चन डायरेक्टली इट हैज आस्क्ड गिव 3 एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप कितने टाइप की हो सकती है? जैसा कि हमने पहले डिफाइन किया था एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है. अब हम उसके डिफरेंट टाइप्स पे डिस्कशन करेंगे. अगर ऐसा 7 मार्कर क्वेश्चन आए तो व्हाट वी कैन राइट. इट इज वन फन कैटेगरी इज स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप. These entrepreneurs run or own their own businesses such as hairdressers, grocery store consultants, local tradespeople. Their focus is often on sustaining their family and community rather than aiming for massive profits. दूसरी scalable स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप को देखेंगे. दीज विजनरीज एम टू चेंज द वर्ल्ड विद देयर बिजनेस आइडियाज. दे अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स हु थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड हायर टॉप टैलेंट. देयर फोकस इज ऑन स्केलेबिलिटी एंड डिस्ट्रप्टिव मॉडल्स लाइक टेस्ला. तो कमेंट करके बताइए कि टेस्ला किसकी कंपनी है एंड हु इज द फाउंडर ऑफ दैट कंपनी, राइट. साथ में ये भी बताइए कि मेटा कंपनी जो है वो किसकी है, कौन फाउंडर है उसके. सो बोथ दीज क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड इन द कमेंट सेक्शन. Next, large company entrepreneurship is again one of the types of entrepreneurship. In it, the established companies face pressure to innovate due to technological changes, customer preferences, and new competition, and they create new products to cater to evolving markets. For example, Reliance, Adani, etc. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जैसा कि हमने अभी देखा था, गूंज एग्जाम्पल देखा उसका, भूदान आंदोलन देखा, एंड सुलभ शौचालय देखा. वैसे ही दीज एंटरप्रेन्योर्स एड्रेस सोशल एनवायरमेंटल चैलेंजेस while also aiming for financial sustainability, and they have a positive impact on the society. एग्जाम्पल कैलाश सत्यार्थी जी का ऑर्गेनाइजेशन. कमेंट में इसका नाम बताइए क्या ऑर्गेनाइजेशन है और इनको नोबेल प्राइज मिला है या नहीं, या मिला है तो इन विच ईयर. सो प्लीज़ कमेंट करके जल्दी से बताइए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज की डेट का ड्रग अब्यूज रिलेटेड क्वेश्चन है. राइट अ नोट ऑन द मीनेस ऑफ ड्रग अब्यूज. मीनेस ऑफ ड्रग अब्यूज इन इंडिया. Drug abuse in India is a pressing issue with far-reaching consequences, and according to 2019 report, approximately 14.6% of the Indian population uses alcohol. देखिए, याद रखिएगा, ड्रग अब्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट था एडिक्टिव.
and non-medical use, maladaptive, addictive, non-medical use and excessive use. So 14.6% of Indian population uses alcohol with higher prevalence among the men, and cannabis use stands as 2.8%. There are मल्टीपल एंट्री लेवल ड्रग्स इन इंडिया, जैसे कोई बीड़ी पी रहा है, कोई टोबैको ले रहा है, कोई अल्कोहल ले रहा है, कोई गुटखा पान मसाला ले रहा है, बाबा इलायची ले रहा है, ये सब चीज़ें जो आप लोगों ने सुनी होंगी। तो ये सब लोग जब लिमिटेड और डेली बेसिस पे लेते हैं, बट लिमिटेड लेते हैं, दे आर नॉट एडिक्टिव, दे आर नॉट टेकिंग इन एक्सेस, तब वो ड्रग अब्यूज़ नहीं कहलाता। लेकिन ये एंट्री पॉइंट होता है ड्रग अब्यूज़ के लिए, बिकॉज वंस यू एंटर्ड इनटू दैट सेक्टर, फाइनली उसके बाद धीरे धीरे वो आपकी एक हैबिट बन जाती है, और फाइनली फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप एक्सेस में उसको लेने लगते हैं, और इसी को हम सब्सटेंस अब्यूज़ भी बोलते हैं। अब इसमें कॉजेज क्या होते हैं ड्रग अब्यूज़ के? डेट फैमिली हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन, डेट जेनेटिक फैक्टर्स प्ले अ रोल, कि भाई फैमिली में सभी की हैबिट है लेने की। जैसे आपने देखा होगा पान खाने की हैबिट होती है, गुटखा खाने की हैबिट होती है, या कोई कैनबिस ले रहा है, कोई गांजा ले रहा है एंड ऑल दैट। So this kind of materials are the part of the drug abuse. Mental health disorders का issue हो जाता है, तो individuals with mental issues are more vulnerable. क्यों? क्योंकि जिनको मेंटल इश्यूज होते हैं वो सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते, तो एक्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं जो उन्हें चीज़ें अच्छी लगती हैं। पीयर प्रेशर में कई बार फ्रेंड्स एंड सोशल सर्कल्स में लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। सो दीज आर दी causes of drug abuse in India. And what are the harmful effects related to that? The short term effects are changes in heart rate and blood pressure, heart attacks, altered appetite, भूख नहीं लगेगी आपको, right, when you are high on drug. So long term impact क्या होते हैं? बॉडी को इंटरनली सारे ऑर्गन्स अफेक्ट करता है, ईट्स हेपेटाइटिस, लंग डिसीज, कैंसर, हार्ट डिसीजेस, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिसीजेज लाइक HIV एंड ट्यूबरक्लोसिस, एस्केलेशन ऑफ वायलेंस, बिकॉज व्हेन, जैसे आपने अभी देखा होगा कि रशिया में, राइट, रशिया के मॉस्को में, राइट, क्या हुआ अभी, 4 टेररिस्ट के अटैक हुए और इसमें 140 रशियन सिटीजन्स की डेथ हुई। तो जब ये टेररिस्ट फायरिंग करते हैं उस समय इनके माइंड में कोई फियर नहीं होता, बिकॉज दे आर अंडर द इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो इनको क्या होता है, इनको ड्रग दिया जाता है, ड्रग से बहुत हाई हो जाते हैं, एंड उसके कारण वो वायलेंट हो जाते हैं। जो भी उनके इनर कॉन्शियस में उनके बिलीफ सिस्टम्स होते हैं उसको इनडिस्क्रिमिनेटली बिहेवियर में ले आते हैं, और वो गन चलाते हैं, शूट करते हैं, किलिंग करते हैं, राइट। सो दिस इज अगेन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द ड्रग अब्यूज इन इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी हैव डेल्ट टुडे, राइट। सो इन क्वेश्चंस को आप पढ़ें, इनको रिवाइज करें, इनको हम क्लास में भी पढ़ा रहे हैं, इनसे बच्चों के से डेली आंसर राइटिंग भी करवा रहे हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप लोग भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, एंड वी आर वेरी वेरी स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग, एंड MPPSC अड्डा की आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी की स्ट्रेंथ बाय अवर फैकल्टी। हम बच्चों को डेली आंसर लिखवाते हैं, उनके डेली इवैल्यूएशन करते हैं, उनको डेली फीडबैक देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मेंस इज़ द की टू द सिलेक्शन, एंड मेंस की प्रिपरेशन सिर्फ एक दिन में नहीं होती, उसको डेली प्रिपेयर करना पड़ता है, राइट। अगर आप सोचेंगे कि 9 सितंबर से मेंस है और मैं 4.5 महीने पढ़ूं और सीधे जाके एग्जाम में बैठ जाऊं, तो आपकी कभी भी फाइनल सिलेक्शन में लिस्ट में नाम नहीं आएगा, राइट। सो वी बिलीव इन डेली प्रैक्टिस। सो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग विथ अस और लर्न अबाउट द टॉपिक्स विच आर एडेड इन द सिलेबस, या मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, सो प्लीज कॉन्टैक्ट अस एंड बी पार्ट ऑफ द टीम एंड बिकम अ टॉपर। थैंक यू वेरी मच।